कंटिन्यूइंग विद द बुलशिट ऑफ लपोर्टा हियर, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द अल्टीमेट रूमर, हालैंड टू बार्सिलोना. मैं आपको 6-7 रीजंस दूंगा जो आपको ऐसे सपना दिखाएंगे कि क्यों ये होना चाहिए, वाई इट मेक्स सेंस टू हैव हालैंड. मैं फिर 3 रीजन ऐसे दूंगा जो कि आपके सारे सपने तोड़ देंगे, ठीक है. दैट्स द डील व्हेन यू वॉच दिस वीडियो. हालैंड क्यों आना चाहिए बार्सा में, या फिर क्यों इट मेक्स सेंस कि शायद वो जेन्युइनली आने वाला है. लेट्स फर्स्टली कवर दैट. लेट्स ड्रीम अ बिट, ठीक है. फर्स्ट रीजन वुड बी लेवेंडोस्की विल बी लीविंग बाय 2026. नो सेंस इन रिन्यूइंग हिम, सो वी वुड मे बी नीड अ सुपरस्टार स्ट्राइकर. जब लेवेंडोस्की बार्सिलोना में आया था, ही वॉज द बेस्ट स्ट्राइकर इन द वर्ल्ड, नो डिबेट अबाउट इट. उसके बाद जैसे वो आया तो हालैंड बन गया बेस्ट स्ट्राइकर सिटी जाकर. And why would you not want to replace the best striker in the world, the ex-best striker in the world, with the current best striker in the world? Makes all the more sense. तो project-wise, Lewandowski का replacement हालैंड होना sounds logical. Next point is 2026 में हमारा जो एस्पाई बार्सा, जो हमारा स्टेडियम है न्यू कैंप न्यू जो बनने वाला है, वो फुल्ली बन चुका होगा. मतलब कि सारी जो स्टेडियम की कैपेसिटी है वो पूरी खुल चुकी होगी. फुल ग्लोरी में हमारा स्टेडियम क्या कहते हैं उसको भाई, पब्लिकली जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें निकल चुका होगा. एंड सो इट मेक्स सेंस टू सर्टेन एक्सटेंट कि आप उस स्टेडियम का इनॉग्रेशन एक स्टार साइनिंग के साथ करो, वेर यू हैव 1 लाख पीपल चीयरिंग फॉर अ सुपरस्टार लाइक हालैंड. तो वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट मेक्स सेंस कि आप नया स्टेडियम को इनॉग्रेट कर रहे हो, लोगों के साथ सामने लॉन्च कर रहे हो. एंड उस ओकेजन पे 4 चांद लगाने के लिए व्हाट बेटर देन हैविंग अ सुपरस्टार साइनिंग लाइक हालैंड. एक थोड़ा पेटी रीजन लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली में मैटर करता है. नेक्स्ट रीजन इज, एज आई सेड, मार्केटिंग वाइज इट मेक्स ऑल द मोर सेंस. चाहे आप इन्वेस्टमेंट कितना भी कर रहे हो हालैंड में, लॉन्ग टर्म पे देयर इज अ बिग चांस कि वो उससे डबल ट्रिपल इन्वेस्टमेंट वापस लेके आएगा, इन द नेम ऑफ ब्रांड डील्स, इन द नेम ऑफ आई बॉल्स, इन द नेम ऑफ TRPs. बहुत चीज़ें होती हैं. तो हालैंड पे इन्वेस्टमेंट करना फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू विल मोस्ट लाइकली गिव यू मच हायर रिटर्न्स देन व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग. तो कोई डाउट नहीं है कि पैसों के मामले में भी हमें बेनिफिट ही करके जाएगा. जैसे मेसी के लिए कहा करते थे ना कि इतने पैसे देते हैं हम उसको, व्हाट नोबडी सेड वाज कि उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा पैसा वो लेके आता है क्लब पे. तो दैट इज हाउ मॉनेटरीली ऑल्सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. अनदर आर्ग्यूमेंट इज 2026 तक हम अफोर्ड भी कर पाएंगे हालैंड को, पैसे होंगे इतने, शायद वेज भी अफोर्ड कर लें. तो फाइनेंशियली ऑल्सो विल बी मच बेटर ऑफ. तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. इस साल ही हमने जो इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है कि हम प्रॉफिट्स कमाने लग गए हैं, पहले लॉसेस में थे. तो बाय द टाइम 2026 अराइजेज, 2 साल बाद हम तो काफ़ी अच्छी ट्रैजेक्टरी पे होंगे. तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए. वेल, नेक्स्ट पॉइंट इज हालैंड हैज़ ऑलरेडी वन एवरीथिंग विद मैनचेस्टर सिटी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोई भी बंदा जो कि क्लब के साथ साइन करता है, स्पेशली व्हेन ही इज अवेयर कि उसको बहुत पैसे दिए गए हैं, बहुत बड़ी ट्रांसफर फी पे आया है या फिर बहुत बड़े वेजेस हैं उसके, तो उसके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कि यार मैं इस क्लब के साथ अच्छी ट्रॉफीज जीत के जाऊँ. आई थिंक एम्बापे के साथ भी केस रहा है कुछ हद तक विद PSG. हालैंड के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है. पहले सीजन में आके वो 6 ट्रिपल जीत चुका है, एवरी ट्रॉफी पॉसिबल वो जीत चुका है. तो अगर वो सिटी को छोड़ के जाएगा भी ना तो कोई इशू नहीं होगा कि उसने ही लेफ्ट सम स्टोन्स अनटर्न्ड, बिकॉज क्वाइट लिटरली ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. ही डिड एवरीथिंग दैट देयर वाज सपोज्ड टू बी डन. तो हालैंड के साथ वो अटैचमेंट इशू नहीं होगा उस चीज़ का कि यार मैं इस फर्स्ट मेजर टॉप प्रीमियर लीग क्लब के लिए गया हूँ, कुछ जीता भी नहीं है, फिर मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ, कहीं ये मेरी स्टोरी अनफुलफिल्ड तो नहीं रहेगी इस क्लब के साथ. ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी हालैंड के साथ. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर गॉर्डियोला छोड़ने वाला होगा सिटी को बाय दैट टाइम, व्हाई वुडंट हालैंड आल्सो वांट टू लीव द क्लब? वी आर सीइंग द सेम सिचुएशन विद क्लॉप एंड अ लॉट ऑफ लिवरपूल प्लेयर्स हु आर नाउ नॉट श्योर ऑल ऑफ अ सडन कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं लिवरपूल में कि नहीं. मे बी विल सी द सेम सिचुएशन हैपनिंग एट मैनचेस्टर सिटी ऑल्सो. एंड ऐसा तो है ही भाई कि हालैंड का ये नहीं है कि वो जिंदगी भर सिटी में रुकने वाला है. दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग. ही विल लीव एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. मे बी दैट विल कोइंसाइड विद द फैक्ट कि जब गॉर्डियोला छोड़ रहा होगा तब हालैंड भी सोचेगा मेरा भी काम यहाँ पे हो चुका है, मैं भी मूव ऑन करता हूँ. बिग पॉसिबिलिटी इफ गॉर्डियोला हैपेंस टू बी लीविंग अराउंड 2026, और एटलीस्ट अनाउंस कर देता कि मैं 1-2 सालों में छोड़ दूंगा. तो द लास्ट पॉइंट इसकी लपोर्टा की रिसेंटली मीटिंग हुई है हालैंड के एजेंट से, एंड अपेरेंटली द टॉक्स हैव बीन रियली गुड.
एंड एक चीज़ निकल के ये आई है कि अपेरेंटली जब हालैंड सिटी के लिए जा रहा था उस टाइम पे ही वॉज रेडी टू प्ले फॉर बार्सिलोना एज वेल. ही हैड ऑफर्ड हिमसेल्फ टू बार्सिलोना. ओनली द प्रॉब्लम वॉज कि यार बार्सिलोना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी उसको उस टाइम पे, तो दे हैड टू से नो एंड सो ही वेंट टू सिटी. सो ऐसा नहीं है कि हालैंड का कोई कनेक्शन पहले रहा नहीं है बार्सिलोना से. ही हैज़ शोन इंटरेस्ट इन द पास्ट, तो वो इंटरेस्ट रीइग्नाइट भी हो सकता है. एंड जो टॉक्स अच्छी गई हैं अपेरेंटली, दिस इज़ अ गुड साइन. तो ये सारे साइंस अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा हाँ यार क्या बढ़िया लाइफ है यार, हालैंड आने वाला है पक्का 2 साल के अंदर. बट नाउ लेट मी ब्रेक दिस ड्रीम एंड शैटर इट टू पीसेस. फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, 2026 में अगर आपको नहीं पता है तो इलेक्शंस होने वाले हैं बार्सा के प्रेसिडेंसी के लिए. लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए थे आपको याद है ना क्या हुआ था? जब 2021 में मेस्सी को रिन्यू कराने का वादा किया गया था. बाय हु? बाय लापोर्ता. पूरी मार्केटिंग हुई थी. वो मेस्सी के मैनिक्विन को ऐसे गले लगा रहा है एंड आई विल गिव यू एन ऑफर दैट यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज. पूरे ड्रामे चल रहे थे. अल्टीमेटली क्या हुआ? तो हम क्यों ना माने कि भाई लापोर्ता के अनदर मार्केटिंग प्लॉ है टू विन द इलेक्शंस. एंड पता तुम इस चीज़ को अंडरएस्टिमेट कर रहे हो, आई थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है. वी सॉ द सेम थिंग दिस ईयर, आई मीन लास्ट ईयर इन दिस सीजन, जब वो मियामी चला गया मेसी. जब पूरे सीजन ड्रामा हुआ कि भाई नहीं यार, लापोर्ता ने जो है पब्लिकली हर जगह बोला ओ इट टू मेसी, आई वांट हिम बैक. बाद मेसी ने एक्सपोज कर दिया भाई तुम्हारा कोई प्लान ही नहीं था, कोई गारंटीज ही नहीं थी. तो लापोर्ता इज अ पॉलिटिशियन एंड आई डोंट लाइक दैट गाय दैट मच एनी मोर. आई नो कि वो बंदा वोट्स लेने के लिए बातों को ट्विस्ट करता है. कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हालैंड के नाम पे इलेक्शन मतलब रन करता है. कोई बड़ी बात नहीं कि उसी के कैंप से ये रूमर्स अभी से फैलने शुरू हो रहे हैं ताकि उसको वोट दिया जाए एंड फिर अल्टीमेटली वो हालैंड को ना ला पाए, बिकॉज बहुत ईजी एक्सक्यूज है अभी बार्सा के पास, पैसे नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है. एंड दैट इज माई सेकेंड पॉइंट. आर वी थिंकिंग टू अहेड व्हेन वी से कि यार फाइनेंशियली हम अफोर्ड कर पाएंगे हालैंड को? हालैंड इज अर्निंग क्लोज टू 1 million euros एट मैनचेस्टर सिटी एवरी वीक. डेफिनेटली बहुत बड़ा पे कट उसको लेना पड़ेगा बार्सा में जब वो आएगा. तो द पॉइंट इज क्या बार्सा फिर भी उसको अफोर्ड कर पाएगी? जो हमारे अभी हालत है, अभी हमें छोटी छोटी साइनिंग करने के लिए तो चिंदी लगी पड़ी है, तेबास से लड़ना पड़ता है, हमें फ्री पे साइनिंग करनी पड़ रही है. क्या 2 साल में हम इतने वेल ऑफ हो जाएंगे कि हम हालैंड को अफोर्ड कर पाए? आई मैसिवली डाउट दिस. आई मैसिवली डाउट. नो मैटर हाउ गुड आवर ट्रैजेक्टरी इज राइट नाउ. इतनी अच्छी ट्रैजेक्टरी थी तो हम इस साल भी कुछ प्लेयर साइन कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए. तो आई डोंट सी हाउ फाइनेंशियली ऑल्सो विल बी एबल टू अफोर्ड हालैंड. एंड लास्टली वितोर रोके को क्या होगा भाई? अगर हमने लेवेंडोस्की को 2026 में गुड बाय कहना है तो 2 साल के अंदर वितोर रोके को इतना गेम टाइम तो मिल जाएगा कि नाउ ही शुड बी द स्टार्टर. आई थिंक ही वुड बी 21-22 बाय दैट टाइम. तो अच्छा भाई, अर्ली 20s में आ रहा है, सीखे बढ़े वहाँ से. उसके बाद हम हालैंड को लेके आएंगे जो कि 25 का उस टाइम पे प्राइम पे एंटर भी नहीं करा है अपनी. एंड वील कीप अ 21-year-old वितोर रोके एज एन अंडरस्टडी. तो उसका करियर तो गया, क्योंकि हालैंड कम से कम 10 साल और खेलेगा उसके बाद. बाय दैट टाइम वितोर रोके विल ऑल्सो बी इन हिज 30s. तब जाके वो मेन स्ट्राइकर बनेगा बार्सा का. नो सेंस एट ऑल. व्हाई वुड वितोर रोके देन स्टे एट बार्सिलोना? तो वितोर रोके की साइनिंग होने के बाद मेरे को तो सेंस ही नहीं लगता कि ये लोग हालैंड को कैसे साइन करेंगे एंड क्या लॉजिक है उसका. या तो वितोर रोके को साइन ना करते, या तो फिर उसको बेचने वाले हो आप. इन दैट केस वही मुझे बड़ा अजीब लग रहा है भाई कि फिर लिया ही क्यों था, इतनी हाइप क्यों बनाई थी, लाइन करे जा रहे हैं तब से बैठ के. सो ऑल एंड ऑल आई थिंक ये जो 3 रीजन्स है वाई दिस विल नॉट हैपन, दे आउटवे ऑल द 6-7 रीजन्स ऑन वाई इट कुड हैपन मैसिवली. ये 3 रीजन ही काफ़ी हैं हमें सोचने पे मजबूर करने के लिए कि भाई सपने तो देख रहे हैं लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी वो चीज़ मैच कर रही है हमारी, स्पेशली विद द पॉलिटिकल माइंड ऑफ लापोर्ता. आई हाईली डाउट. एंड इसीलिए ना मैं ज़्यादा रूमर से डिस्कस करता भी नहीं हूँ पॉडकास्ट पे, बिकॉज कोई ज़्यादा मीट होता नहीं है. ये सब वही है कि ख्याली पुलाव बनाते रहो तुम कि वो है ना, सब लोग अपने एको चैम्बर में बैठ के सब हाँ अरे वाह 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 अरे वाह 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 सब एक दूसरे की तारीफ करे जा रहे हैं. जो सच्चाई है वो कोई बोल नहीं रहा. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट पे मच अटेंशन टू दीज रूमर्स. अगले 1-2 सालों में बहुत टाइम है, तब तक क्या होता तब हमें पता चलेगा. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.